हेलो दोस्तों, मैं अनुज सिंह राणा आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ अपने जानदार बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आप सभी जानते हैं कि इसका एक पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, आज इसका सेकंड पार्ट है। ठीक है। मैंने पहले वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको बताई थी। मैंने क्या क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझाया था, हम क्या इसके अंदर में क्या पढ़ते हैं। ठीक है। और ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपसे बताया था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम कुछ नहीं तो 10 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, अगला इसका पार्ट पढ़ेंगे जिसमें आगे की चीजें हम पढ़ाई करेंगे। इसमें कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो ठीक है, मैं इसमें बड़ा थोड़ा लिखूंगा। और दूसरी चार चीज, कुछ बच्चों का ये कमेंट था कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो रही बात मैथ की, तो मैथ की कोई पीडीएफ नहीं है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं उसी को चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, अपने तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख लीजिए। मैंने पहले ही बताया था कि मैथ कोई रटने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। आप समझ जाएंगे, आपका भला हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जो साइंस का है, जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ उसके मैं आपको नोट्स अपने हाथों से लिखे हुए दे दूंगा। ठीक है। मैं खुद से ही बना के आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में किस कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो मैं आपको लिख के दे दूंगा। जिस किसी को पीडीएफ की आवश्यकता होगी साइंस की, या और कोई डाउट होगा, वो मेरे को टेलीग्राम मेरा है, आईडी @अनुज सिंह राणा 1 2 3, इस पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दे और अपना नाम लिख दे और साथ में बोल दे कि हाँ सर साइंस की मुझे चैप्टर्स की पीडीएफ दे दीजिए अपने हाथ से लिखी हुई, तो वो मैं लिख के आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है। और कोई भी डाउट है मैथ के, मान लीजिए कोई क्वेश्चंस है जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप वो भी वहां पे भेज सकते हैं अगले वीडियो में, या तुरंत मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो आप सभी ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि नोट कर लिया होगा, क्या नाम है, जो मैंने अभी आईडी बताई आपको। ठीक है। तो आगे अब हम इसके आगे आज बात करते हैं। मैंने क्या क्या उस दिन पढ़ाया था। मैंने आपको यही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें हम ट्रेंगल की क्या पढ़ते हैं, मेजरमेंट पढ़ते हैं। फिर मैंने ट्रेंगल्स के बारे में बताया था कि ट्रेंगल होता क्या है, मतलब त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या नाम है, अ, कितने प्रकार होते हैं। मैंने इसको दो आधारों पर क्या नाम है इसका क्लासिफिकेशन किया था। एक मैंने उसके एंगल, कोणों के आधार पे किया था, और दूसरा मैंने उसके साइड्स के आधार पे किया था। तीसरी चीज मैंने इसमें क्या पढ़ाई थी, मैंने इसमें पढ़ाया था आपको कि जो ट्रायंगल्स होते हैं, अगर मैं इसके कोणों के आधार पे बात करूं तो एक इसमें होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो नॉर्मली इस चैप्टर में हमें राइट एंगल ट्रायंगल्स की ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है बात करनी है। ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसमें कोई एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। फिर मैंने बताया था कि जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली साइड्स होती है, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है ये वाली, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है। अगला, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स होती हैं। कौन सी होती है, एडजेसेंट। अगर हम इधर से देखेंगे तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा। लेकिन जब हम यहां से देखेंगे तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। मतलब ये जो परपेंडिकुलर, अगर इसको मैं कुछ देर के लिए मान लूं इसको बेस, तो ये आपस में चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग, एंगल, कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है। हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं या एंगल सी के। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में कोई चीज हमें निकालनी है तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता, वो सबसे बड़ी जो भुजा होगी वो हमेशा वही बनी रहेगी, हाइपोटेनियस। ठीक है। तो इस तरह से हमने उस दिन आपको चीजें बताई थी। इसी में मैंने एक पैथागोरस थ्योरम बताया था। क्या बताया था, पैथागोरस थ्योरम, या हिंदी में कह सकते हो प्रमेय, पैथागोरस प्रमेय। इसमें मैंने क्या बताया था कि जो हाइपोटेनियस होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, और ये आधार होता है, हिंदी में आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस, और ये परपेंडिकुलर हिंदी में हम बोलते हैं लंब। तो मैंने ये बताया था कि बेटा इसमें क्या होता है, जो कण होता है, या इसी को कह सकते हो हाइपोटेनियस होता है, अगर इसका हम क्या कर दें स्क्वायर, या हिंदी में कह दो वर्ग, तो वो क्या होगा, लंब के स्क्वायर के
और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि जो इसमें कर्ण होगी, जो सबसे बड़ी भुजा जो होगी, अगर उसका स्क्वायर कर दें तो वो जो अन्य दो साइड्स हैं, एक है आधार और एक लंब, इन दोनों के अलग अलग स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। मतलब इन दोनों का अगर स्क्वायर करके जोड़ें तो वो हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने उस दिन बताई थी। इसी चीज को अगर इंग्लिश में मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ लिख दोगे हाइपोटेन्यूस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। इसका स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या नाम है थ्योरम है। ये बहुत यूज होगा अभी हम लोग में। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में, जब मैं अभी क्वेश्चन की बात करूंगा आपके बुक्स में जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में, तब मैं इसका यूज करूंगा अभी। ठीक है, इतनी चीजें मैंने उस दिन आपको बता दी थी। ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको क्या कर दी थी, बता दी थी। ठीक है, अब इससे आगे की थोड़ी हम बात करते हैं। ठीक है, मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको बताए थे। मैंने कहा था इस चीज को आपको याद होना चाहिए। क्या एलिमेंट्स बताए थे। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं इसके। एक मैंने बताया था साइन होता है, एक होता है कॉस, तीसरा मैंने बताया था टेन, चौथा बताया था कॉट, अगला बताया था सेक, और आखिरी बताया था कॉसेक। ठीक है, ये मैंने 6 एलिमेंट बताए थे उसके मेजरमेंट के। ठीक है, मेजर के मैंने कितने एलिमेंट बताए थे, 6 एलिमेंट बताए थे। ठीक है, हमेशा याद रखना मेन 3 होते हैं, इसी के 3 क्या होते हैं, रेसिप्रोकल हो गए तमाम। बाकी आपको 6 याद रखने हैं मन में। एक साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और कॉसेक होता है। मैंने अभी बताया आपको कि हमारा जो यूज होता है, कौन सा ट्रेंगल यूज होता है, राइट एंगल ट्रेंगल। मैंने यही आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रेंगल, मैं अगर 1 मिनट के लिए मान लू ए बी सी, एक हमारे पास राइट एंगल ट्रेंगल है। कौन सा, राइट एंगल्ड ट्रेंगल। ठीक है, मतलब कौन सा, समकोण त्रिभुज। हिंदी वाले जान ले, समकोण त्रिभुज। ये अगर हमारे पास त्रिभुज है तो इसमें देखने से पता चल रहा है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, या हिंदी में बोल सकते हैं कर्ण। अब जो बाकी दो एडजेसेंट, मतलब जो पड़ोसी, ये नेबरिंग साइड्स हैं, पड़ोसी साइड्स हैं, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। कुछ देर कभी ये आधार बनता है, ये लंब बन जाता है, कभी ये आधार बनता है, ये लंब। अभी पूछोगे कैसे, देखो हमेशा याद रखना कि जो हम निकालते हैं इसका मेजरमेंट साइन कॉस टेन, हमेशा किसी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब किसी कोण के सापेक्ष निकाला जाता है। अगर कोण ए के सापेक्ष निकालोगे तो जो ए के सामने होगा, जो ए के सामने होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज मैं एंगल सी के रिस्पेक्ट में निकालता तो कर्ण तो वैसे ही रहेगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होता। इसके अलावा जो एडजेसेंट साइड्स हैं, दो पड़ोसी साइड्स हैं, ये आपस में बदलते रहेंगे। इसके रिस्पेक्ट में इसके सामने कौन है, ये, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बचा हुआ इस हो जाएगा। तो आप इतना समझ गए, इतनी आपको जाननी है। ठीक है, अगर मैं एक नॉर्मल ट्रेंगल बना दूं, ठीक है, मैं एक नॉर्मल ट्रेंगल बता दूं और मैं मान लूं कि यहाँ पे कोई एंगल थीटा बन रहा है। कौन सा, कोई एंगल थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अगर कोई एंगल यहाँ थीटा बन रहा है और ये है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये मैं कुछ देर के लिए अच्छा, ये अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये होगा, और इसके रिस्पेक्ट में आधार मतलब बेस ये होगा। अगर इसको हिंदी में लिखूं तो आधार होगा ये, और हिंदी में इसको लिखूं तो ये लंब होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एक हमेशा याद रखना कि जब तक इसके एंगल के साथ ना मिल जाए, जो ये एलिमेंट है, जब ये एंगल के साथ मिलते हैं तब हम ही क्या निकाल पाते हैं, इसी ट्रेंगल का मेजरमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको किसके साथ अटैच कर देते हैं, एंगल के साथ। मान लीजिए हम किसके लिए निकाल लें, कोई एंगल थीटा के लिए, मतलब साइन की जो भी वैल्यू निकालनी है वो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालिए। तो हमेशा याद रखना कि जो साइन थीटा होता है, मतलब हमेशा याद रखना ये जो साइन कॉस टेन सेक कोसेक ये जो भी है, ये जो भी एलिमेंट है, वो तभी यूज होंगे जब उसके साथ किसी ना किसी एंगल का अटैचमेंट होगा। ठीक है, अब हमेशा याद रखना कि जो साइन थीटा होता है वो उसका कैसे मेजरमेंट निकाला जाता है। तो हमेशा याद रखना साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में अगर इसी को लिखोगे तो लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा जो होता है
अब देखो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूस ये है। अगर इसी को अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से लिखना हो तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या है, कौन सी लेंथ है, बीसी, ये क्या हो जाएगी, बीसी। और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। ठीक है। इसी तरह कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और इसी को इंग्लिश में लिखोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर इसको इसमें देखें डायग्राम में तो बेस कौन सा है, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस ये होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो बेस यही होगा। साइड कौन सी है वो, ए बी। और हाइपोटेनियस कौन सी साइड से, ए सी। ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमेशा याद रखना होता है लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। और इंग्लिश में लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर थीटा के रिस्पेक्ट में क्या है, बीसी है, और बेस क्या है, ए बी है। ठीक है। कॉट हमेशा याद रखना कि ये टेन का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा। तो टेन का जस्ट उल्टा होता है। तो देखो टेन क्या है, लंब बटे आधार, तो इसका जस्ट उल्टा होता है ये आधार बटे लंब। ठीक है। आधार यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखोगे, बेस, और लंब को परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बीसी। आधार था ए बी बीसी। सेक थीटा क्या होता है, सेक हमेशा याद रखना कॉस का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो जो भी कॉस का होगा उसी का जस्ट ये उल्टा होता है, मतलब कर्ण बटे आधार, ये याद रखो। ठीक है। क्या होगा, कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंड सॉरी, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है, एसी, और बेस कितना है, ए बी। ये हमेशा याद है, सब का सब हम थीटा के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ये सी के नहीं, एंगल ए पे जो एंगल थीटा है उसके रिस्पेक्ट में सब निकाल रहे हैं। अगर यही अगर मैं एंगल चेंज कर दूं सी, तो इसके लिए परपेंडिकुलर बेस बदल जाएंगे, हमेशा याद रखना। और जो कोसेक होता है वो हमेशा याद रखना साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हाइपोटेनियस कितना है, एसी, और परपेंडिकुलर कितना है, बीसी। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें निकल जाती हैं। हिंदी मीडियम वालों को रटने का बहुत आसान तरीका है। इसी को हम अगर शॉर्ट फॉर्म में एल कह दूं, इसी को के कह दूं, और इसको ए कह दूं, तो कुछ देख रहे होगे। ये एल, ऊपर ऊपर सबको मिला लो, एल एल, ए के, तो क्या हो गया, लाल बटे के ए, लाल बटे कक्का। उसी का बस अपोजिट, मतलब ऊपर के तीन निकालने के तरीके देखो। पहले क्या है, एल है ऊपर, फिर क्या है, ए है, फिर क्या है तीसरा, एल। ये क्या हो गया, लाल। और नीचे क्या है, के ए, लाल बटे कक्का। याद करने का तरीका है। ठीक है। और जस्ट ये और बाकी ये तीन के तो पता चल गए, और ये तीनों होते क्या है, जैसे इसके अपोजिट हो तो इसको पलटते चले जाना, क्या कर देना। अब जैसे कॉट का है तो ये, जैसे ये मान लो लाल बटे कक्का है, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया। ठीक है। साइन का एल बटे के, कॉस का ए बटे के, टेन का एल बटे ए। ठीक है। और अगर इसका बाकी आगे के तो ये कॉट का हो जाएगा, इसको पलट दो, ए बटे एल कॉट, सेक के बटे ए, और कॉसेक के बटे। तो इस तरह से आप लाल बटे कक्का याद कर सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख सकते हैं, देखो हिंदी वालों के, इंग्लिश वाले के लिए क्या है, जैसे इसमें क्या बनना है, परपेंडिकुलर, ऊपर बेस, फिर इसका परपेंडिकुलर। क्या बोल सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी बी पी। और नीचे क्या है, हाइपोटीनियस, हाइपोटीनियस और बेस, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। एक ट्रिक बताई जाती है बच्चों को स्कूल में या कहीं कोचिंगों में बताई जाती है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये ट्रिक है याद करने के लिए। मान लो किसी को नहीं याद हो रहा है तो इस तरह से यूज कर सकता है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और हिंदी वाले मीडियम वालों के लिए लाल बटे का है। ठीक है। ऐसे इसका साइन का क्या हो जाए, ये साइन का हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का क्या होगा, पी अपॉन एस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। कॉस का
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका उल्टा करते जाओगे तो कॉट का मिल जाएगा, एच बटे बी करोगे तो सेक का मिल जाएगा, और एच बटे पी करोगे तो कॉसेक का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतनी चीजें आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आ गया होगा। ना समझ आया हो मान लीजिए किसी बच्चे को, तो आप कमेंट कर दीजिएगा या बार बार इस वीडियो को देखिएगा, तो आपको 100% गारंटी ये समझ आ जाएगी। मान लीजिए वो कहीं नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा और इजी वे में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो इतना मैं मिटा रहा हूँ, आप वीडियो रोक के इसको क्या कर रहे नोट कर लीजिए। अब इसको अगर हम मिटाल दें, अब ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, मिटालते हैं। ठीक है, अब इस पर रिलेटेड शायद कुछ क्वेश्चंस मैं आपके बुक्स को भी देख लेता हूँ। मैंने अपने टैबलेट में क्या नाम है आपका बुक डाउनलोड करके रखा, क्योंकि सारी बुक्स मैं अपने पास रख भी नहीं सकता, तो मैंने सीधे अपने टैबलेट में ही एनसीईआरटी की सारी बुक्स डाउनलोड कर ली है। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी के मेरे पास जो बुक है ये, इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, मैं इसके कुछ क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को। जैसे एक एक्सरसाइज है 8.1, एक्सरसाइज कौन सी है, 8.1। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रेंगल एबीसी, मतलब एक ट्रेंगल एबीसी में राइट एंगल एट ए, मतलब मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में भी इसको बोल दूंगा और दोनों का फायदा हो जाएगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी में। पहले मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ जैसे कि बुक में है मेरे। इन ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए सॉरी एट बी, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। देखो, अब इसी चीज को मैं हिंदी में बोल देता हूं एक बार। इन ट्रायंगल एबीसी मतलब त्रिभुज एबीसी में समकोण कोण बी पर है, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करो मतलब निकालो, सॉल्व करो। क्या निकालना है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है, साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कि इन ट्रेंगल एबीसी, ये ट्रेंगल का साइन होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेंगल एबीसी है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि इसमें यूज कौन सा ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करती है। वो आगे बोल दे रहा है कि राइट एंगल, क्या लिखा है, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब जो समकोण। अच्छा देखो, मैंने भी बताया था कि जो ट्रायंगल बनता है इसमें कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं। एक मान लो मैं ए बी सी 3 बना दे रहा हूँ, ए बी सी 3 कोण है, इसमें कोई एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। वो कहाँ पे है ये बता रहा है, कहाँ है 90 किस वर्टेक्स पे बन रहा है, एंगल बी पे बन रहा है, मतलब एंगल बी वर्टेक्स बी पर 90 डिग्री बना है। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, आप सीधा भी बना सकते पर है 90। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि AB की जो लंबाई है, AB की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर, और BC की जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आप नोट कर लीजिए, BC कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और AB कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें कह रहा है कि हमें निकाल के बताओ कि ये जो साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन सॉरी कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, इसी तरह साइन सी की वैल्यू क्या होगी, और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ आपके थोड़ा ज्यादा अच्छा समझ आएगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे एंगल देखिए बदल गए हैं, यहाँ एक एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, यहाँ एंगल सी के, तो यहाँ पर आपको और ज्यादा अच्छा समझ आएगा। देखिए, अब मैंने अभी आपको जब एलिमेंट बताया या रेशियो बताया, ठीक है, वो जो मैंने अभी बताए, जो लाल बटे कक्का आपको बताया, ठीक है, ठीक है, पहले तो मैंने एलिमेंट बताया, ठीक है, उसके बाद जब थीटा के साथ मैंने उसे ज्वाइन किया किसी एंगल के साथ, तो वो जो हमें मिले लाल बटे कक्का या जो रेशियोज मिले उसे हम कहते हैं रेशियोज, एलिमेंट रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज।
ठीक है, वो कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, देखो इसमें मतलब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब मैंने जब वहां लिखवाए तो वहां तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या? लंब पता होना चाहिए, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। बेस पता होना चाहिए, जिसे हिंदी में आधार कहते हैं। और तीसरा हाइपोटेनियस पता होना चाहिए, जिसको हम कर्ण बोलते हैं। क्योंकि मैंने अभी वहां दिखाया था, जितना भी लिखा उसमें तीन ही चीज थे, या तो परपेंडिकुलर था, या तो बेस था, या तो हाइपोटेनियस था। अब यहाँ पे देख लो, सबसे बुरी सॉरी सबसे बड़ी भुजा क्या है? एसी। इसका मतलब हमें ये तो पता है कि हाइपोटेनियस ये होगा, पर इसकी वैल्यू नहीं दी है। बाकी ये दो हमारे पास क्या है? एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर। वो डिपेंड करेगा हम ए के रिस्पेक्ट में निकाल लें या सी के रिस्पेक्ट में निकाल लें। ठीक है, अगर हम कुछ देर के लिए ए सी भूल जाएं, तो ट्रेंगल में आपको पता है कि कोई राइट एंगल ट्रेंगल होता है, तो उसमें एक हाइपोटेनियस फिक्स होता है। एक को हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, एक को बेस मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दो चीज दी हो, तीसरी निकालनी हो, तो हमारे पास एक चीज है। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने उस आपको कल भी बताया था, और आज भी बताया, उस दिन भी बताया था, और आज भी बताया हूँ। ठीक है, आज भी बताया हूँ। तो हमने क्या इसमें फार्मूला पढ़ा है कि अगर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो चीजें हैं, एक परपेंडिकुलर इन दोनों में से होगा, एक बेस होगा, तो मतलब दो चीज है। बट तीसरी चीज हमें नहीं पता है, अननोन है, तो हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस ही निकालना है, तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, एच ही खाली लिखा करो शॉर्ट फॉर्म में, एच। एच का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? पी क्या है यहाँ पे? किसी को मान लो, पी मान लेता हूं मैं, 7 को मान लेता हूँ, तो 7 का स्क्वायर, और बेस क्या है? 24, इसका स्क्वायर। अब इसको निकालो, तो एच यहाँ से, यहाँ इधर मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है? अब सभी याद हो तो ठीक, नहीं याद हो तो आप निकाल सकते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 एक 9, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4 एक 5, 6, 17 के 7 हासिल आए 676। नहीं नहीं, गलत है गलत है। 4 चौक 16 हासिल आए 1, 4 दूनी 8 एक 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 एक 5। गलत हो रहा है, रुक जाओ। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और एक 9, 2 चौक 8, और 2 दूनी 4 और एक, नहीं सॉरी, एक कहाँ से है? वही तो मैं कह रहा हूँ, कैसे ऐड हो सकता है? 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौक चौक 8 और 2 दूनी 4, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 7 आ गया, हासिल आया 1, 4 एक 5, क्या आया? 576। मतलब यहाँ कितना आएगा? 576। अब इसको ऐड कर दो, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा? ऐड करो दोनों को, कितना आ जाएगा? अगर इसमें 49 ऐड कर दें, तो यहाँ होगा 5, और 8 जब बराबर 2, यहाँ से 625। तो h बराबर क्या आएगा? ये स्क्वायर जब दूसरी साइड में जाता है, तो ये रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? रूट। और बेटा रूट से कोई चीज तभी बाहर निकलती है जब वो किसमें हो? जोड़े में हो, पेयर में। तो 625 किसका पेयर बनाएगा? 25 गुणे 25 का। ठीक है, तो जब कोई चीज पेयर में होती है, तो वो चीज बाहर एक बार आके लिख जाती है। तो ये हो गया ये। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब हाइपोटेनियस कितना आ गया? 25। ठीक है, हाइपोटेनियस कितना आ गया? 25। अब हमें तीनों चीज मिल गई है, तो हमें चाहे कुछ भी दे दे, कुछ भी निकालने को दे दो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोस, कुछ भी निकालने को बोल दे, हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इतना नोट कर चुके होंगे। ठीक है, मैं आगे इसके मिटा के आगे इसको करता हूँ। ठीक है, अब मुझे सारी चीजें यहाँ मिल गई, तीनों चीजें मिल गई। अब मुझे निकालना क्या है? देखो, साइन ए निकालना है। क्या निकालना है? साइन ए। अब यहाँ जो ये साइन के बाद जो लिखा होता है, ये एंगल को डिनोट करता है कि हमें किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, या किस एंगल का ही निकालना है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है ए की, तो ए कहाँ है? यहाँ। तो मतलब हमें ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मैंने पहले भी अभी बताया कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, परपेंडिकुलर और बेस उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उसके सामने वाला क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर, और बचा हुआ वाला बेस। क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, तो इसके लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है। हिंदी में बोले तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, और यहाँ पे वो क्या क्या है?
ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, ये तो बीसी है, और कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। अब बीसी की वैल्यू इसमें कितनी दी है, बीसी की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, और एसी की कितनी है 25। तो इस तरह से हमें साइन ए की वैल्यू कितनी मिल गई, साइन ए की जो वैल्यू है कितनी है 7/25। इसी तरह अगर कॉस ए की बोले, कॉस का क्या होता है, मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, लेकिन से एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा 24, मतलब 24 क्या, पहले लेंथ को ही लिख देता हूँ, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है ए सी। तो ए बी क्या है यहाँ पर 24, और ए सी क्या है 25। तो साइन कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई 24/25। अब देखो साइन सी की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा चेंज होगा, देखो साइन सी, साइन का मुझे देखो ये जो साइन कॉस है इनके रेशियोज होते हैं, साइन और साइन कॉस टेन इन सबके रेशियोज होते हैं, परंतु ये जो एंगल यहाँ पे लिखा जाता है किसके रिस्पेक्ट में लेना है ये हमें बताता है, ठीक है। तो साइन के लिए मुझे पता है क्या होता है, साइन के लिए क्या होता है रेशियो, आपको सबको पता है साइन के लिए क्या होता है लंब बटे कर्ण, और चूंकि किसके रिस्पेक्ट में है सी के, तो यहाँ पे अब ए के नहीं हमें रिस्पेक्ट सी के लेना है, तो सी के रिस्पेक्ट में आप देखिए सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, उसके सामने कौन सी साइड है ये, ठीक है, ये इन दोनों में कौन सी साइड है इसके सामने ये, तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी, और नीचे हाइपोटेनियस हमेशा वही रहता है, चेंज होता ही नहीं है, तो ये ए सी हो गया। अब ए बी कितना है यहाँ पर, सॉरी ए बी कितना है 24, और ए सी कितना है 25, तो साइन सी कितना आएगा 24/25, और यहाँ कॉस ए की वैल्यू 24/25। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम चेंज कर दे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है हमेशा। अभी आप जब आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी मैं करवाऊंगा आगे वैल्यूज, जैसे 0 90 इन सबकी वैल्यूज होती है, पर्सनल वैल्यूज होती है, वो जब करवाऊंगा तो वहां पे आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसकी निकाल दें कॉस सी की, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है कॉस कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोलोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो ये है, तो इसका मतलब बेस यही होगा बीसी, और हाइपोटेनियस तो आप सभी को पता है सेम ही होगा, बीसी कितना है 7, और ये कितना है 25, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी आएगी 7/25। इस तरह से आपको निकालना रहता है, ठीक है, आप सभी समझ गए। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब आगे का मैं क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन फिगर कोई डायग्राम दिया है, उसमें कह रहा है कि टेन पी और कॉट आर की वैल्यू निकालो। देखो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा दिया है, एक डायग्राम बना है, फिगर बना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है इसने, और इसमें ये पी है, पी वर्टेक्स है, ये क्यू है, आर है, इसने क्यू पर वर्टेक्स क्यू पर 90 डिग्री बताया है, ठीक है। अब क्यों 90, हमेशा याद रखना कि जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हमेशा याद रखना। हाइपोटेनियस अभी पहले तो अभी तो मैंने ये बताया कि बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, चलो वो तो ये भी बताना है कि हमेशा याद रखना कि जहां पे 90 डिग्री बन रहा होगा, जिस वर्टेक्स पे बन रहा होगा उसके जस्ट सामने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होगी वही क्या होती है हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। इतनी चीज याद रखना। ये डायग्राम दिया है और साथ में बोला क्या है, इसमें दिया है कि ये जो साइड पी क्यू है ये 12 सेंटीमीटर है, ये हाइपोटेनियस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो हमें फाइंड करो वैल्यू 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि जो 10 में क्या क्या चाहिए होता है, 10 के लिए क्या क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस चाहिए, कॉट के लिए भी परपेंडिकुलर और बेस चाहिए होता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, हाइपोटेनियस है, और या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो बेस होगा, परंतु यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए, तो हमारे पास वो चीज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सभी को पता है, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय, हमेशा याद रखना पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल की तीनों साइडों के मान निकाले जाते हैं, ठीक है। अब देखो
मुझे इसका फॉर्मूला पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है 13 का स्क्वायर, या तो इसको परपेंडिकुलर मान लो या तो बेस में, अगर परपेंडिकुलर इसको मान लूं तो 12 का स्क्वायर। दूसरी चीज निकाल ली है, मान लो हम बेस निकाल ले हैं तो बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस में है, जिसकी वैल्यू हमेशा निकालनी होती है, हमेशा याद रखना, उसको अकेला कर देते हैं, बाकी को एक तरफ भेज देते हैं। तो बी स्क्वायर की वैल्यू अकेला कर देंगे, और ये 144 को उस साइड भेज देंगे, तो 169। हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज एक साइड से जब दूसरे साइड जाती है बराबर के, तो उसके साइन चेंज होते हैं। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में हो तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर इधर मल्टीप्लाई में कोई चीज है उधर जाएगी दूसरे साइड तो डिवाइड में होती है, और इधर कोई चीज डिवाइड में है तो उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में होगी। इतनी चीजें याद रखना। इधर प्लस में है कोई चीज, इसके प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का साइन इधर, तो इधर आएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 25। क्या आएगा 25। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना आया 25। तो बी, चूंकि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है और यहाँ हमें क्या मिल रही है बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, तो हम क्या करेंगे बी की वैल्यू निकालेंगे। तो स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे तो भी मैंने बताया क्या हो जाता है वो रूट में। और रूट से कोई चीज बाहर कब निकलती है, जब वो कोई चीज पेयर में हो। 25 को पेयर में चेंज करेंगे तो 5 × 5 होता है, वही 25 मिलता है। और ये जैसे आप मैंने अभी बताया कि बी की वैल्यू 5 आ गई। अब देखिए यहाँ पे 10 पी है और यहाँ कॉट आर है, ठीक है। अब हमें तीनों चीज मिल गई। 10 में मुझे पता है कि जो भी चीज मिलेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में होगी। यही होता है 10 का। अब क्योंकि हमें पी के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो पी क्या कहाँ है, एंगल पी कहाँ है, ये है। पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये मतलब क्यू आर होगा। और बेस क्या होगा, ये होगा क्या, पी क्यू। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है। अगर कॉट आर, कॉट का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन अगर हमें आर के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो आर के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस, और बेस क्या होगा ये। तो इसके लिए बेस क्या होगा क्यू आर, पहले ऊपर बेस है तो क्यू आर, परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा पी क्यू, तो अपॉन पी क्यू। क्यू आर कितना है 5, पी क्यू कितना है 12। क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। उठा के रख दो। 10 पी की वैल्यू कितनी है 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। आप सभी को पता है 2 में से 2 घटाओ कितना आता है 0। क्यों आता है, सेम चीजें अगर लिखी हो और डिफरेंस साइन के साथ, डिफरेंट साइन के साथ मतलब चिन्ह के साथ, ये 2 किसके साथ है, माइनस वाला 2 है और ये कौन सा 2 है प्लस वाला, तो +2 में से -2 अगर घटाएंगे तो 0 आता है। सेम है यहाँ, सेम चीजें यहाँ पे भी लिखी है, माइनस लगा है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएंगे कट के 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमें 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी मिल गई 0 मिल गई। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसके अगले टाइप के क्वेश्चंस के। एक दूसरा टाइप का इसका जो क्वेश्चन बनता है कुछ इस टाइप का बनता है कि जैसे एक क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि अगर साइन ए की वैल्यू वो दे दे तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू निकालिए, बताओ, मतलब इन दोनों की अलग अलग वैल्यू। ठीक है, अब यहां पे कुछ नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही चीज दिया है। ठीक है, हमारे पास ना कोई डायग्राम है, ना कुछ दिया है, ना कोण दिया है, ना कुछ नहीं दिया। तो हमें जो दिया है उसकी मदद से डायग्राम बनाना होता है। साइन का मतलब क्या होता है सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मतलब अगर हम एक डायग्राम खींचें तो किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए के, तो इस 90 वाले को छोड़ के किसी को ए बना दो, चाहे इसको या इसको, क्योंकि ये 90 होता है और इसके रिस्पेक्ट में यहां नहीं निकाला जाता है रेशियो। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ए मान लेते हैं, तो ए मानेंगे तो इसको बी मान लो, इसको सी। ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बीसी होगा, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, और हाइपोटेनियस क्या है 4, तो हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होता है, ये 4 हो गया। ठीक है, तो बेस की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब हमें पता है कि कॉस निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बेस चाहिए और हाइपोटेनियस चाहिए। 10 के लिए परपेंडिकुलर चाहिए और बेस चाहिए। तो हमें बेस की दोनों के लिए जरूरत है, तो हमें पहले बेस निकालना होगा। बेस के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम आप समझ जानते हैं कैसे निकाला जाता है। आप यहां से बेस की वैल्यू निकालिए, फिर
यहाँ रखिए एक, और चूंकि ये भी एक के रिस्पेक्ट में ही निकालना है तो इसी के रिस्पेक्ट में निकाला हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूस यही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन लगाइएगा पूरी एक्सरसाइज, जो बच्चा जिस भी बुक से पढ़ता है, ठीक है, जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उस बुक से आप क्वेश्चन लगाएं। मान लीजिए आपको कोई डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और तुरंत अगर निदान चाहते हैं तो आप कुछ मत कीजिएगा, मैंने आपको अपनी टेलीग्राम आईडी बता रखी है @अनुज सिंह राणा 123, ठीक है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अब इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भेज दीजिए अपना नाम लिख के, आपको तुरंत इसका निदान मिल जाएगा, या आप कमेंट पे ही सीधे सीधे अगर टाइप हो सके तो कमेंट पे भी लिख दीजिएगा, या आप बुक का नाम लिख के क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मैं वो बुक मेरे पास अगर डाउनलोड होगी तो मैं देखकर आपको उसका आंसर सॉल्व करके भेज दूंगा, या तो अगले वीडियो में जब भी मैं बनाऊंगा तो उसमें जो भी आपका डाउट रहेगा आप भेजे रहेंगे उसको यहीं पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, विद सारे एग्जाम्पल के साथ। अब आगे ये मैंने बताया कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखिए इससे कम से कम 8 से 10 नंबर आते ही आते हैं, 8 से 10 ऊपर ही आते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी जितना भी मैंने भी पढ़ाया है, जो रेशियोज पढ़ा है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर। तो आप ज्यादा कठिन क्वेश्चन के चक्कर में सरल क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं, जो आप ध्यान नहीं देते कि एंगल ए के रिस्पेक्ट में है या सी के रिस्पेक्ट में है, किसको परपेंडिकुलर मानेंगे किसको बेस मानेंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इस तरह से आप जान लीजिए। और दूसरी चीज है कि अब जो होगा मैं दोनों साथ में ले चलूंगा, मैथ और साइंस दोनों को साथ में लेकर ही चलूंगा, और एक वीडियो इसका डालूंगा और एक वीडियो साइंस का, ठीक है। तो आज ये ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो है, इसके बाद जो अगला होगा वो होगा जो फिजिक्स में हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है उसका वीडियो होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज एक वीडियो पढ़ सके, और थोड़ा आगे हो जाए मेच्योर हो जाए तो मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन 2 वीडियो डालूं, परंतु आप ये भी जरूरी है कि आपका लगन इसमें दिख रहा है कि नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, ताकि मुझे भी पता हो कि नहीं बच्चों को इससे लाभ हो रहा है या मैं खाली खाली वीडियो ही बना दे रहा हूँ, तो मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, तो मैं 1-2 वीडियो एक दिन में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आप यही कोशिश कीजिए, जो भी देख रहे हैं वीडियोज को वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को पहुंचाओ जो इस वीडियो से अपना लाभ उठाकर परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। और इसी के साथ मैं अब वीडियो को समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप सभी लाभान्वित होंगे, ठीक है। जय हिंद।